आशुतोष, अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात कही जाती है उनकी पार्टी के बारे में कि ये एक रीजनल पार्टी है विद एन ऑल इंडिया कैरेक्टर। इसका रीजनल कैरेक्टर नहीं है, जबकि बाकी लोगों का रीजनल कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, भले ही उनकी प्रेजेंस एक से ज्यादा जगह हो। आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर देखा जा सकता है, और ये शायद अरविंद केजरीवाल के मन में पहले दिन से है। आप तो जानते हैं, जब वो वाराणसी जाके चुनाव लड़े थे तो उनके मन में क्या इरादा रहा होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका चेहरा खड़ा हो जाए, ये कोई दबी छिपी इच्छा नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है। इसको सीधे हम शगुफा कह दें, ये भी सही नहीं है। लेकिन कितनी जायज बात है। अरविंद केजरीवाल अगर ये कल्पना कर रहे हैं कि ठीक है भाई, ये इस वजह से नहीं, वो उस वजह से नहीं, नीतीश जी बनना नहीं चाहते हैं, राहुल जी अपने को सामने नहीं लाना चाहते हैं, ऐसे में अगर हमारे नाम सामने आ जाए और सब इस पे एकमत हो जाए तो क्या बुराई। उसके लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो आपकी जेब में होनी चाहिए ना। बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आज की तारीख में लोकसभा में आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ये जो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि ये बड़ी इमेच्योर पॉलिटिक्स, हालांकि विनोद जी मेरी राय से सहमत नहीं होते, लेकिन इमेच्योर पॉलिटिक्स है। हर चीज में शगुफा खड़ा कर देना, हर चीज में सेंसेशन क्रिएट कर देना, इससे राजनीति नहीं चलती है। अगर आम आदमी पार्टी के पास आज की तारीख में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते या 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते, तब भी अगर वो दावा करते तो उनके दावे में कुछ दम माना जाता। लोकसभा राज्यसभा में उनके पास 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि विधान 2 राज्यों में आपकी सरकार है, और दिल्ली से 3 है, पंजाब से 7 है, लेकिन लोकसभा में 1 है। तो इसका मतलब यह कि लोकसभा के चुनाव में लोगों को आम आदमी पार्टी के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है, और वहां पे वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को प्रिफर करते हैं। तो ये सच्चाई है, ये जमीनी सच्चाई है। इस जमीनी सच्चाई को अगर आम आदमी पार्टी के लोग नकारते हैं तो या तो वो जानबूझकर ऐसी बेवकूफियां कर रहे हैं या फिर उनको राजनीति की समझ नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये एक शगुफाबाजी जो है अब उनकी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो गया है। अन्यथा आप जहां जहां आम आदमी पार्टी जाएगी वहां वो बीजेपी को नुकसान नहीं करती, वहां पे वो कांग्रेस को नुकसान करती है या विपक्ष के दलों को नुकसान करती है। पंजाब के अंदर आप गए, जाहिर सी बात है आप कोई भी पार्टी वहां जाएगी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, वहां किसका नुकसान हुआ? वहां आप कांग्रेस पार्टी का नुकसान हुआ। गुजरात गए, वहां किसका आपने नुकसान किया? वहां बीजेपी की संख्या जो कभी 150 के आसपास नहीं थी, वो आम आदमी पार्टी की वजह से 150 के ऊपर निकल गई। किसका फायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। मध्य प्रदेश में आप जाके विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, आप राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो किसको मजबूत करेंगे आप? वहां कांग्रेस पार्टी को तो नहीं मजबूत करेंगे, वहां बीजेपी को मजबूत करेंगे। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पे कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम ही हरा सकते हैं, ये भी आप दावा करते, कांग्रेस नहीं हरा सकती। तो आप हरा दरअसल किसको रहे? आप हरा कांग्रेस पार्टी को हराने की, आपकी उपस्थिति कांग्रेस पार्टी को हराती है। तो या तो इंडिया गठबंधन में शामिल मत होइए। अगर आप इंडिया गठबंधन में शामिल हैं तो उसके कुछ नियम कायदे कानून होंगे जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। अगर आप उस कायदे का पालन नहीं करना चाहते हैं, तब तो यही माना जाएगा कि आप दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बैटिंग कर रहे हैं। जिस तरीके के आरोप उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती के ऊपर लगे थे, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है, ये इमेच्योरिटी का मामला है। और सिर्फ सुगुफेबाजी करना और जिसे कहते हैं शूट एंड स्कूट, ये उस तरीके की पॉलिटिक्स है। विनोद जी ने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, गुरल्ला राजनीति है। लेकिन इससे आपको, अगर मान लीजिए आपको 1-2 लोकसभा की सीट मिल भी गई, तो क्या आप छत्तीसगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी एक भी विधानसभा की सीट जीतने की स्थिति में है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर एक भी विधानसभा की सीट जीत सकती है? क्या राजस्थान में जीत सकती है? क्या हरियाणा में जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। तो जब नहीं जीत सकती है तो आज के वक्त में जरूरी यह है कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसको मजबूती दी जाए, और उस मजबूती के लिए जरूरी है कि आप संभल के अपने पैर चलाएं। जरूरी नहीं है कि आज की तारीख में अगर आप छत्तीसगढ़ में जाके अगर आप कांग्रेस पार्टी पर हमला करेंगे तो उससे इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। लोगों के मन में जाएगा कि कहते तो यह है कि हम एकजुट है, हकीकत यह है कि सबका अपना अपना ढपली, अपना अपना राग है। जब आज इनके ये हाल है, और पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, पॉलिटिक्स रियलिटी का खेल नहीं होता। परसेप्शन ये बनेगा कि तो चुनाव के पहले लड़ रहे हैं, तो चुनाव के बाद भी लड़ेंगे। देखिए मोदी जी के साथ एनडीए है, वहां तो कोई नहीं लड़ता, सब मोदी जी की बात मानते हैं। तो जैसे भी है, कम से कम हम एक स्थिरता तो रहेगी, एक स्थायित्व तो रहेगा।
तो ये बात अगर अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को नहीं समझ में आती है तो फिर यही कहा जाएगा कि भाई या तो आपको गठबंधन के पॉलिटिक्स में यकीन नहीं है या फिर आप जानबूझ के ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं और ताकि आपके शॉर्ट टर्म गेन हो लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नुकसान इंडिया गठबंधन को हो। ठीक है, मैं विनोद जी के पास चलूं। आशुतोष, इससे पहले आपसे एक सवाल और पूछूंगा। ये हवाई जहाज में कहा जाता है दूसरे की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहन लें। तो ऑक्सीजन मास्क के संदर्भ में कि अगर आपने खुद नहीं लगा रखा है तो दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे। तो पार्टियां अगर अपनी जमीन छोड़ दें, अपना कॉम्प्रोमाइज करने की मुद्रा में आ जाएं, और दूसरी तरफ गठबंधन राजनीति में कहा जाता है कि हर पार्टी को हक है कि वो अपने नेता को बड़े नेता की तरह देखे, उसको प्रोजेक्ट करे, उसका दावा पेश करे और जहां जरूरत पड़े वहां कॉम्प्रोमाइज भी करे। ऐसे में ये तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो एक जगह रहे, लेकिन इसके अलावा अनेक पार्टियां और भी तो हैं उस गठबंधन में, और हरेक की तरफ से इस तरह के दावे आने लगेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि इंडिया गठबंधन अपना चेहरा क्यों सामने नहीं लाता है, ये सवाल में दम आ जाता है, या जो विपक्षी एकता की पैरोकारी करने वाले लोग कह रहे हैं कि साहब जैसे ही चेहरा सामने आया वैसे ही मोदी जी मजबूत हो जाएंगे, अच्छा है कि विपक्ष बिना किसी चेहरे के इस सरकार के सामने खड़ा हो, इनका मुकाबला करे। आपको लगता है कि ये परिस्थिति बहुत दिनों तक चल पाएगी या चुनाव के पहले कोई ना कोई चेहरा सामने लाना पड़ जाएगा? देखिए आलोक जी, जो आपने ऑक्सीजन मास्क की बात की वो तो एक क्राइसिस सिचुएशन होती है। क्या आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के पास ऐसी कोई क्राइसिस सिचुएशन है? आज की तारीख में कोई ऐसी क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। दूसरी, सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत जरूरी है। देश ये उम्मीद कर रहा है कि जो मोदी विरोधी दल है वो एकजुट होंगे, एक आवाज में बातचीत करेंगे, एक रणनीति पे काम करेंगे ताकि जो मोदी विरोधी वोट है वो बंटने ना पाए। तो ये अब हम चुनाव से एक साल पहले या 2 साल पहले नहीं है, अब चुनाव बस 6 महीने की दूरी पे है। फरवरी के आसपास चुनाव, लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो जाना चाहिए क्योंकि अब 26 मई के पहले तक सरकार बननी चाहिए थी। तो जब ऐसी स्थिति में हो तब हर कदम फूंक के रखना चाहिए। जितने भी आपके दावे हैं, प्रतिदावे हैं, वो पर्दे के पीछे होने चाहिए कि हमको इतनी सीटें चाहिए, उतनी सीटें चाहिए, लेकिन सरफेस के ऊपर इंप्रेशन यही जाना चाहिए कि हम सब एक हैं और हम सब एकजुट होकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये परसेप्शन अगर जाएगा कि आपके लोग आपस में लड़ते जुगड़ते रहते हैं तो आप यकीन मान लीजिए इंडिया गठबंधन का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भविष्य होने वाला नहीं है। जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि चेहरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इंडिया गठबंधन का कोई फेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी फेस आप देंगे फिर मीडिया उस फेस को बहुत हद तक डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेगा और एक बहुत ही स्वाभाविक सी तुलना नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं के बीच में होगा। और जिस तरीके का मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, तमाम चीजें हैं, उस मैनेजमेंट में टकराना मुश्किल काम होगा। इसलिए आज की तारीख में मुद्दे बहुत हैं। इन मुद्दों को अगर आप सामने रखेंगे, लोगों को यकीन दिलाएंगे, एकजुटता का एहसास होगा, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश में कम से कम 62% वोट है। उस 62% में अगर आप 50% वोट भी अपनी तरफ ले आएंगे तब भी आप बहुत तगड़ी लड़ाई नरेंद्र मोदी की और बीजेपी को देंगे। और ये मत भूलिए कि 2019 में जब विपक्ष एकजुट नहीं था, किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, तब 303 सीट उस वक्त आई थी जब पुलवामा और बालाकोट जैसे हालात पैदा हुए थे। अगर आप उनको बाहर कर दीजिए और तब आकलन करिए, तब शायद ज्यादा बेहतर आकलन होगा। तो 2014 का चुनाव असामान्य चुनाव था क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए नहीं था, वो मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी को हटाने का चुनाव था। 2019 पुलवामा और बालाकोट की साए में लड़ा गया चुनाव था। 2024 अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ी खबर ना आए तो ये पहला चुनाव पिछले 10 सालों में होगा जो सामान्य परिस्थितियों में होगा। और अगर सामान्य परिस्थितियों में होगा, विपक्ष एकजुट रहेगा, तो 62% वोट जो बीजेपी विरोधी वोट है वो भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगा और उस वक्त बीजेपी को दिक्कत आएगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।